दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और विशेष करके ये चर्चा मीन राशि वालों के लिए होगी और शनिदेव की साढ़े साती को लेकर होगी। आपको पता होगा 29 मार्च 2025 का वो दिन जिस दिन शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और आपकी राशि में विराजमान हुए। तब से लेकर आज तक शनिदेव की साढ़े साती का द्वितीय चरण आपको प्रारंभ हुआ था और यह द्वितीय चरण 3 जून 2027 तक रहेगा। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होती है साढ़े साती, क्यों आती है साढ़े साती और जीवन में साढ़े साती का आना जरूरी भी क्यों है। दूसरा, यह जानने का भी प्रयास करेंगे क्या दुनिया में सब मीन राशि वाले जातकों को शनिदेव की साढ़े साती का द्वितीय चरण एक जैसा फल देंगे, क्योंकि सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग होगी, सबके लग्न अलग होंगे, जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थितियां भी अलग अलग होगी, सबके कर्म भी अलग होंगे। तो शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार वो हमें फल की प्राप्ति भी देंगे। तो सबके कर्म अलग होंगे, स्थितियां सबकी अलग होगी, तो क्या सबको शनिदेव एक जैसा और समान फल देंगे? ये आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत्। कि शनिदेव गोचर वर्ष भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे अर्थात 12वें भाव में, जन्म के लग्न भाव में द्वितीय च शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 साल तदा दुखेर युतो भवेत्, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल का एक चरण होता है। कहा जाता है कि शनिदेव की साढ़े साती का द्वितीय चरण थोड़ा कष्टकारी माना जाता है, पीड़ा कारक माना जाता है, क्योंकि उस समय शनिदेव हमारी जन्म राशि पर होते हैं, चंद्रमा पर होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा को शनिदेव प्रभावित करते हैं, यानी वो मन को भी प्रभावित करते हैं। और कोई भी शुभ कार्य करते समय, मांगलिक कार्य करते समय मानव चित्त का, मानव मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम जब भी कोई मांगलिक कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम मुहूर्त देखते हैं और उस मुहूर्त में चंद्रमा का विचार करते हैं, क्योंकि मन का हमारे कार्य क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये मन का प्रभाव होता है। शनिदेव जब चंद्रमा पर विचरण करते हैं, गोचर करते हैं, तो ये मति भ्रमित भी कर देते हैं, मन को विचलित भी कर देते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं ब तिथि करण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससेनी सस्ते ना समायनित सर्वे सकल विविध दोषा सदत्तम प्रजंति भवती यदि शुकार्य चित्त सुदृढ़। अर्थात कोई भी शुभ कार्य करते समय, मांगलिक कार्य करते समय मानव चित्त, मानव मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उस स्थिति में तिथि, करण, वार और चंद्रमा सहित समस्त दोषों का वो नाश कर देते हैं। तो ऐसे में सबकी जन्म कुंडलियां अलग होगी, सबके लग्न अलग होंगे और सबके लिए शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण एक जैसा समान रूप से फल नहीं करेंगे। दोस्तों, जिन 6 लग्नों की मैं बात कर रहा हूं उनमें से कोई भी एक लग्न आपका है वृषभ लग्न,
तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न। मकर व कुंभ लग्न के लिए शनिदेव लग्नेश बनता है। वृषभ और तुला लग्न के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक बनता है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। और मिथुन और कन्या लग्न के लिए शनिदेव कारक बनते हैं। और इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है और ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान है। छठे च लाभे, शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं। और अगर यह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है शनिदेव की और आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो फिर शनिदेव की 7.5 से आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही 7.5 और ढैया जीवन में कल्याण भी कर देती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेष चतुर्थांश में, ऐसा महर्षि पराशर भी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न में नहीं है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में पाप पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों के साथ हैं, अस्तगत हैं और वक्री भी हैं, ऐसे में शनिदेव की 7.5 का यह दूसरा चरण आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय रहेगा। क्योंकि शनिदेव इस समय आपके लिए दूसरा चरण भी चल रहा है और आपकी राशि पर चल रहे हैं, चंद्रमा पर चल रहे हैं। तो ये मन को प्रभावित करते हैं, मन को विचलित भी कर देते हैं। ऐसे में कुछ उपाय करने की भी जरूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी, ताकि शनिदेव के कुप्रभावों से काफी हद तक आपको राहत मिल सके। दोस्तों, इस समय शनिदेव आपके लग्न भाव पर चल रहे हैं। लग्न भाव हमारा अपना माना जाता है, यह हमारे आचरण का भाव माना जाता है, हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है, हमारे गुणों का भाव माना जाता है, हमारे व्यक्तित्व का भाव माना जाता है और विशेषकर हमारे स्वास्थ्य का भाव भी माना जाता है। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 अगर हमारे पूरे जीवन काल को देखें तो लगभग 2 से 3 बार ही आती है। क्योंकि शनिदेव की 7.5 30 सालों के बाद वापस आती है, तो लगभग 2 से 3 बार ही आती है। पहली 7.5 शनिदेव की बाल अवस्था में आती है, दूसरी 7.5 शनिदेव की युवावस्था में आती है और तीसरी 7.5 वृद्धावस्था में आती है। पहले 7.5 का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरी 7.5 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है हमारे कार्य क्षेत्र पर, रोजगार पर, पारिवारिक जीवन पर। और तीसरी 7.5 का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण, इस समय शनिदेव हमारे लग्न में भाव में होते हैं, चंद्रमा के ऊपर होते हैं, हमारे राशि पर यह संचरण करते हैं। तो शनिदेव लग्न भाव में है। विशेष करके अगर शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया उस स्थिति में नहीं है, तो फिर हमारे आचरण में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेंगे, हमारे व्यवहार में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे, हमारे चरित्र में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे और हमारे स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां परेशान करेगी, वाणी दोष की स्थितियां बनेगी, क्योंकि हमारी वाणी को शनिदेव प्रभावित करेंगे। हम कहना कुछ और चाहते हैं उस समय और हमारे मुख से कुछ और निकलता है। जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, सुख दुख में सहायता करते हैं, भागीदार बनते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलते हैं, वही लोग हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। अकेलेपन की समस्याएं सताती हैं, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। दूसरा, अननेसेसरी खर्चे जीवन में बने रहते हैं। ऐसे ऐसे खर्चे जीवन में आ जाते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक खर्चा गया नहीं और दूसरा खर्चा आ जाता है। अनिद्रा की समस्याएं बनती हैं, छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जब शनिदेव हमारी जन्म कुंडली के अनुकूल नहीं होते हैं और हमारे कर्म भी अच्छे नहीं होते हैं, तो शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण यह सर्वाधिक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं।
दोस्तों सप्तम भाव में तो हर कोई ग्रह दृष्टि करता है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति पत्नी की और निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है कि अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और भी दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तो शनिदेव हमारे लग्न भाव पर चल रहे हैं, हमारी राशि पर चल रहे हैं। ऐसे में इनकी तीसरी दृष्टि हमारे तीसरे भाव पर जा रही है। तो तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है, हमारी निर्णय शक्ति का होता है, भाई बहनों का होता है, पारिवारिक स्थितियों का होता है और आत्मविश्वास का होता है। हमारे आत्मविश्वास को डाउन कर देते हैं, हमारे निर्णय शक्ति को प्रभावित कर देते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। सही समय पर सही निर्णय हम नहीं ले सकते हैं और ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण हम कई प्रकार की कठिनाइयों से गिर जाते हैं। पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं रहती, भाइयों के साथ विवाद चलता है, बहनों के साथ विवाद चलता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है। तो इस प्रकार की समस्याएं बनती हैं। आत्मविश्वास का बोध, सही समय पर सही निर्णय का न लेना, इसके लिए जीवन प्रभावित होता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक सुखों का होता है। दसम से दसम होने के कारण यह भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भी होता है। इस समय शनिदेव हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, हमें रोजी रोजगार से दूर कर देते हैं, घाटे की समस्या बनी रहती है, कर्जों की समस्याएं बनी रहती हैं। एक कर्जा गया नहीं और दूसरा कर्जा आ गया। हम आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत तो रहते हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे कदम वापस पीछे चले जाते हैं। सप्तम भाव हमारे दैनिक कार्य का होता है, दैनिक गतिविधियों का होता है, प्रतिदिन का होता है। तो प्रतिदिन हम जो भी कार्य करते हैं हमारे अनुकूल वो नहीं चलता, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल नहीं चलती, पति पत्नी के बीच अलगाव होता रहता है, समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार की समस्याएं हमें सताती रहती हैं। शनिदेव की दसम दृष्टि हमारे कार्य क्षेत्र पर जा रही है, दसम भाव पर जाती है। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, आर्थिक स्थिति का होता है। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, भागीदार के साथ मतभेद बने रहते हैं। दूसरा, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी होता है। कितना भी हम काम कर ले हमें यश नहीं मिलता, हमारे कार्यों का यश किसी और को मिल जाता है, पदोन्नति रुक जाती है, प्रमोशन रुक जाता है। तो कार्य क्षेत्र को सीधे रूप से शनिदेव प्रभावित करते हैं। जब शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चंद्र चल रहा होता है और 3 जून 2027 तक द्वितीय चंद्र चलेगा, ऐसे में शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जारी। अगर आप ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हों और शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है तो फिर आपको प्रभावित करेगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, पति पत्नी में अलगाव देखने को मिलता है, पति पत्नी में तनाव देखने को मिलता है, यहां तक कि डिवोर्स की समस्याएं भी आ जाती हैं। दसम दृष्टि दसम भाव को प्रभावित करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका नहीं है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में 8वें और 12वें भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता आपको होगी। अब शनिदेव को प्रसन्न करिए, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करिए, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करिए। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शिव की आप आराधना करें। जब तक शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण आपको चल रहा है, यानी 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ था और 3 जून 2027 तक ये द्वितीय चरण आपके लिए चलेगा। उसके बाद शनिदेव आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा और कहते हैं तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है। शनिदेव से संबंधित कुछ वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं, यानी काले वस्त्रों का दान, उड़द का दान, लोह पात्र का दान,
आप कर सकते हैं, जरूरतमंदों को आप दे सकते हैं। तो ऐसा करने से शनिदेव कृत जो पीड़ा होती है, शनिदेव की 7.5 की दूसरे चरण की, उसमें काफी हद तक आपको शांति मिलेगी। तो इस प्रकार आप उपाय करें, इससे आप काफी हद तक बच भी सकते हैं। और अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, कर्म अच्छे नहीं, तो ये आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।